ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। जब तक ये दोनों नहीं आते तब तक हम इन दोनों शिलाखंडों को जोड़ देते हैं ताकि तीसरा खंड आते ही ये पूर्ण हो जाए। अरे ये क्या हो गया? लगता है हमने इन्हें उल्टा जोड़ दिया। ये क्या हुआ? कहीं हम और कोई शिलाखंड तो नहीं लेकर आए? ये मनु यहाँ बैठा शिलाखंडों में प्राण भर रहा है। इसे तो लेश मात्र भी आभास नहीं कि उसके स्वयं की बहन के प्राण संकट में है। अब हम क्या करें? कैसे याद दिलाए उसे? अब हम उस शिलाखंड को भी कहाँ ढूंढेंगे? उसे छोड़कर भी तो नहीं जा सकते। नारद मुनि एकमात्र है जो पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करते हैं। वे अवश्य मृत्यु लोग आते जाते हैं। पिछली बार हमने नारद मुनि के साथ बड़ा ही दुर्व्यवहार किया था। वे हमसे रुष्ट होंगे। हमने उनका तानपुरा छीन लिया था। कदाचित वे हमारी सहायता के लिए नहीं आएंगे। परंतु एक बात तो है, वे सदैव नारायण की महिमा गाते हैं। यदि हम भी उनकी महिमा गाए तो संभव है कि नारायण स्वयं ही हमारी सहायता के लिए आ जाए। नारायण 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 नारायण। आश्चर्य है प्रभु, ये शनि आपको क्यों स्मरण कर रहा है? शनि हमें नहीं, आपको स्मरण कर रहे हैं मुनिवर। किंतु प्रभु, शनि और हमारा तालमेल बैठता ही नहीं है। पिछली बार उनके हाथों हमारा तानपुरा टूटते टूटते बचा। पहले हमें बताइए कि मन की शांति कहाँ मिलेगी। पहले आप मुझे तानपुरा दे दीजिए, फिर बताते हैं। बताते हो या तोड़ दूं इसे? नहीं नहीं नहीं। जो हुआ उसे भूल जाइए मुनिवर। इस समय शनि को आपकी आवश्यकता है। जाइए, उनकी सहायता कीजिए। जैसी प्रभु की इच्छा। नारायण 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 नारायण। शनिश्चर, मुनिवर,
आप हमारे लिए यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक समस्या में फंसे हुए हैं। हम जानते हैं आप अपने भ्राता मनु के लिए चिंतित हैं। मृत्यु लोक में प्राणी या तो अपने आयु काल को समाप्त करके मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, या फिर शक्ति के किसी हिंसक स्वरूप द्वारा उसकी जीवन लीला समाप्त हो सकती है और वो मुक्त हो सकता है। मुनिवर, उस शिलाखंड के बारे में कुछ बताएं। हम कहाँ ढूंढेंगे उसे? मनु शिलाखंड के बारे में जानते हैं। इस स्वरूप में प्राणी की पुरानी स्मृतियां खोती नहीं किंतु दब जाती हैं। फिर वो इच्छाएं बनकर प्राणी को चलाती हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं मुनिवर? क्या मनु जानता है कि वो शिलाखंड कहाँ है? अवश्य, वो शिलाखंड पाना ही इसकी इच्छा का भाग बन गया है। उसने अवश्य शिलाखंड को कहीं सहेज कर रखा है। जब वो मनु हो जाएगा तब वो शिलाखंड के बारे में आपको बता देगा। नारायण नारायण। हमारे विचार से तो तुम्हें ऐसे जीव का निर्माण करना चाहिए जो अन्य प्राणियों का भक्षण करता, जो शक्तिशाली हो, जिससे जीवों और वनस्पतियों में संतुलन बना रहेगा। तुम ठीक कह रहे हो। तुम बहुत ही जल्द अपने असली रूप में आ जाओगे मनु। हे नारायण, ये कैसी विपदा में डाल दिया है तूने। यदि हम कुछ करते हैं तो अनर्थ होता है, यदि कुछ नहीं करते तो अपनी आंखों के सामने ये अनर्थ होता हुआ देखते हैं। क्या कोई ऐसा नहीं जो कुछ कर सके, हमारे पुत्रों को वापस लौटा लाए और यमुना को इस संकट से उबार दे? क्या संपूर्ण सृष्टि में कोई ऐसा नहीं जो एक माँ की पुकार को सुन सके? महादेव ही एकमात्र ऐसे हैं जो उसके हर प्रसंग को इति तक पहुंचाते हैं। वो अवश्य कुछ करेंगे। हे महादेव, ये क्या अनर्थ हो रहा है हमारे परिवार के साथ। हमारे चारों बच्चों का जीवन संकट में है प्रभु। या तो हमारे बच्चों के जीवन को सुरक्षित कर दीजिए, नहीं तो हम अभी अपने प्राणों को त्याग देंगे। महादेवा माहेश्वर शिव शंकर नागेश्वर
महादेवा माहेश्वर शिव शंकर नागेश्वर मदद करो हे त्रिशूलधारी ईश्वर मदद करो मेरे बच्चों की परमेश्वर मदद करो हे त्रिशूलधारी ईश्वर मदद करो मेरे बच्चों की परमेश्वर करुण पुकार सुनो प्रभु मेरी मुझ पे दया दिखाओ मेरे बच्चे दुर्बल हैं प्रभु तुम रक्षक बन जाओ महादेव प्रभु शक्ति के स्वामी अपनी शक्ति दिखाओ दुर्बल बच्चों के रक्षक बन जाओ महादेवा माहेश्वर त्रिशूलधारी परमेश्वर हे करुणाकर हे अभयंकर हे डमरूधर स्वामी ममता की पुकार सुन लो प्रभु तुम हो अंतर्यामी मेरे चारों बच्चों का जीवन है बनाना धर्म निभाए भाई बहन का बनो सहायक नाथ लक्ष्य हमारे बच्चों का मेरे देवा सफल बनाओ मेरे बच्चे दुर्बल है प्रभु तुम रक्षक बन जाओ महादेवा माहेश्वर त्रिशूलधारी परमेश्वर शिव जी तुम्हारे मंदिर में एक माँ फैलाती आंचल बच्चों के जीवन से मिटा दो आज दुखों के बादल आशा लेकर आए हो देवा चौखट आज तुम्हारी बिन बच्चों के जी नहीं सकती यह माता दुखियारी हे त्रिनेत्रधारी भयहारी अपनी पलकें उठाओ मेरे बच्चे दुर्बल हैं प्रभु तुम रक्षक बन जाओ महादेवा माहेश्वर त्रिशूलधारी परमेश्वर बच्चों को बचाओ देवा आज बचाओ